शांतिपुर नामक गांव में सेठ चंपकलाल रहते थे। उनका भोला नाम का दोस्त था। सेठ जी दुकान पर चले जाते तो भोला उनके घर में आकर सेठानी से गप्पे हाँका करता था। धीरे धीरे उसने सेठानी को अपने जाल में फांस लिया। वह सेठानी से जो बातें करता था वह जाकर सेठ जी को बताता था। धीरे धीरे सेठ जी को शक होने लगा कि हो ना हो यह उनके घर की बातें उन्हें बताया करता है, क्योंकि उसकी बातें उनके घर से मेल खाती थीं। एक दिन सेठ जी बर्फी लेकर आए। उन्होंने बाहर से ही पुकारा, अरे कहाँ हो सेठानी? उस समय भोला सेठ जी के यहाँ ही जमा हुआ बैठा था। अचानक सेठ जी को आया देखकर भोला और सेठानी चौंक गए। सेठानी ने कहा, ऐसा करती हूँ, तुम्हें इस चटाई में लपेट देती हूँ और कोने में खड़ा कर देती हूँ। सेठानी ने झटपट उसे चटाई में लपेटकर उसको कोने में खड़ा कर दिया। तब तक सेठ जी अंदर आ गए। देखो मैं ये बर्फी लाया हूँ, आओ बैठकर बर्फी खा लो। सेठानी ने कहा, आओ एक शर्त लगाते हैं, बर्फी फेंकते हैं, जिसकी बर्फी चटाई के अंदर चली जाएगी वही एक बर्फी खाएगा। इस तरह से आधे से ज्यादा बर्फी तो भोला ही गड़प कर गया। दूसरे दिन भोला ने सेठ जी की दुकान पर जाकर यह किस्सा बड़ा रस ले लेकर सुनाया। अब तो सेठ जी को पक्का मालूम हो गया था कि यह तो उनके ही घर का मटिया मेट कर रहा है। गुस्से को पीते हुए इस अप्रिय प्रसंग को बदलने के लिए सेठ जी ने जिक्र किया, क्या तुम्हें पता है एक संकर बीज इजाद किया गया है, उसमें तरबूज की बेल पर खरबूजा लगता है। देखो सेठ जी, पहली बात तो ऐसा बीज है ही नहीं, और अगर ऐसा बीज आप ले भी आए हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो उगेगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो फिर लगा लो शर्त। और अगर मैं जीत जाऊं तो? अरे तू जो भी कहेगा मैं तुझे वही दूंगा। तो ठीक है, अगर मैं शर्त जीत जाऊंगा तो जिस चीज पर मैं हाथ रख दूंगा वो मेरी हो जाएगी। ठीक है, मंजूर है। दूसरे दिन, तुम इन बीजों को थोड़ा आग में भून दो, ये उगेंगे ही नहीं। उसने ऐसा ही किया। उन्हें बोया गया, उनकी खूब देखभाल हुई, मगर बीज जमा ही नहीं। सेठ जी शर्त हार गए। अब तो शर्त पूरी करने की बारी थी। मैं दूसरे दिन आऊंगा और जिस चीज पर हाथ रख दूंगा वो मेरी हो जाएगी। सेठ जी अच्छी तरह से जानते थे कि भोला सेठानी पर हाथ रखेगा। अब वे बहुत चिंतित हो गए। ऐसे समय में उन्हें अपने एक मित्र की याद आई। बड़े से बड़े झगड़े को वह चुटकियों में सुलझा देता था। सेठ जी उन्हें बुलाने के लिए चल पड़े, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि वह अपने ससुराल गए हैं। सेठ जी तुरंत उन्हें बुलाने के लिए वहां से चल पड़े। गांव के बाहर उन्होंने चरवाहे से गांव का नाम पूछा। उसने रास्ता तो बताया, मगर बोला, हम तो बहुत सा गुड़ लेंगे। सेठ जी ने चरवाहे को ढेर सारा गुड़ दिया। नहीं, हम तो बहुत सा गुड़ लेंगे। उन्होंने पड़ोस के गांव से गुड़ की 10 किलो की भेली मंगवाई और वह चरवाहे को दे दी। नहीं नहीं, हम तो बहुत सा गुड़ लेंगे। तभी उधर से माधव निकले। अरे मैं तुम्हारे यहाँ आने के लिए ही तो निकला था। मैंने इनसे तुम्हारे घर का रास्ता पूछ लिया और मैं मुसीबत में फंस गया। इनसे मैंने कहा था कि तुम मुझे रास्ता बता दो, मैं तुम्हें बहुत सा गुड़ दूंगा। मैंने इतना सारा गुड़ दे दिया, तब भी ये नहीं ले रहे हैं। बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी समस्या है? एक तरफ उन्होंने 100 ग्राम की और दूसरी तरफ 250 ग्राम की डली रखी। ओरे बता, इसमें से बहुत सा गुड़ कौन सा है? उसने 250 ग्राम वाली डली की तरफ इशारा कर दिया। ये बहुत सा गुड़ है। चल उठा ले बहुत सा गुड़।
अब चरवाहा पछताता हुआ 100 ग्राम गुड़ ले गया। अब सेठ जी ने माधव को अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। चिंता मत करो, कल चलकर मैं सब ठीक कर दूंगा। शाम के समय नाई आया। माधव तो झगड़ा निपटाने गए हुए थे। तुम मेरी हजामत बना दो, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। नाई ने उनकी हजामत बना दी, फिर हाथ फैलाकर बोला, बाबूजी लाओ कुछ। सेठ जी ने 10 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया। नहीं नहीं, ये नहीं लूंगा, मुझे कुछ लाओ। फिर सेठ जी ने 20 रुपए दिए। नहीं, मैं तो कुछ लूंगा। अब सेठ जी ने 50 रुपए दिए। नहीं नहीं, मैं तो कुछ लूंगा। आखिरकार सेठ जी ने 100 रुपए कर दिए। नाई तब भी बोला, नहीं, मैं तो कुछ लूंगा। तब तक माधव वापस आ गए और उन्होंने यह झगड़ा देखा। माधव नल के पास गए और पानी से भरे जग में 1 रुपए का सिक्का डालकर वापस लौटे। अरे जरा नल से वो पानी का जग ले आ। नाई जग लेने गया और जग में झांक कर बोला, बाबूजी, इसमें तो कुछ है। कुछ है तो निकाल ले और अपने घर जा। नाई पछताता हुआ 1 रुपया लेकर चला गया। उधर भोला ने सेठानी से कहा, देखो, जितना जेवर है वो सब पहन लेना, मैं आऊंगा और तुम पर हाथ रख दूंगा। यह समझाकर भोला वहां से चला गया। दूसरे दिन दोपहर तक सेठ जी और माधव भी वहां आ गए। सेठानी जी को उन्होंने 2 मंजिले वाले कमरे में ऊपर बैठा दिया। थोड़ी देर में भोला भी आ गया। शर्त के अनुसार अब तुम सबसे पहले जिस चीज पर चाहो उस पर अपना हाथ रखो, वही तुम्हारी हो जाएगी। भोला सेठानी को ढूंढने लगा, पर वह कहीं नहीं मिली। यह देखकर सेठानी ने अपने पैर को पटका तो पायल की झंकार सुनाई दी। अब भोला ने जान लिया कि सेठानी जी छत पर हैं। छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगा दी गई, जिस पर चढ़कर सेठानी ऊपर गई थी। भोला सीढ़ी चढ़ने लगा। वह सीढ़ी का एक डंडा चढ़ा, फिर दूसरा चढ़ा, फिर तीसरा। माधव की गरजदार आवाज आई, बस, खबरदार जो अब एक डंडा भी चढ़े, बेईमानी की भी हद होती है। तुमने सीढ़ी के एक डंडे पर हाथ रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर तुमने दूसरे पर हाथ रखा तो मैंने कुछ नहीं कहा। हद तो तब हो गई जब तुमने तीसरे डंडे पर भी हाथ रख दिया। सेठ जी, देखते क्या हो, सीढ़ी के 3 डंडे निकालकर इसको दे दो। हम फिर भी इसकी बेईमानी सहन किए जा रहे हैं। कायदे में तो इसका एक ही डंडा बनता है। अरे भाई, यही तो शर्त थी कि तुम जिस चीज पर सबसे पहले हाथ रख दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। सेठ जी ने सीढ़ी के 3 डंडे उखाड़ भोला को थमा दिए। वह सिर झुकाए चुपचाप वहां से डंडे लेकर पछताता हुआ चला गया।